दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्रीसा विजुअल आर्ट गैलरी पर। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नेट जीआरएफ विजुअल आर्ट का एग्ज़ाम 24 फरवरी को हुआ था। उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उस क्वेश्चंस का हम आज एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके राइट आंसर्स क्या होंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चंस मुझे मिला वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस याद आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो जो भी क्वेश्चंस हैं चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं, और जब इसकी फ़ाइनल आंसर की जब आ जाएगी तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस राइट होंगे वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस पूछे कैसे गए थे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। प्लेटो से पहले आए दार्शनिकों को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो प्लेटो से पहले जो भी दार्शनिक आए हैं उसे क्या कहा गया। तो सारे ऑप्शंस तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन राइट आंसर है सोफिस्ट। जस्ट मिनट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोफिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई। राइट आंसर इज 1954। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है। तो ये है महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परखम का यक्ष संबंधित है। राइट आंसर इज मौर्य काल। बाघ की गुफा कहाँ स्थित है। ये स्थित है मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर की पहचान कीजिए। इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए गए थे, जिनमें से 2 राइट आंसर होंगे आपके, एक आदिनाथ और एक नेमिनाथ। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। तो ये जो मिलान है इसमें मतलब कई क्वेश्चंस में पूछा गया था, जिनमें से जो भी याद थे वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अनुपम सूद का पूछा गया था, जिसमें राइट आंसर था ऑफ वॉल। राम किंकर बैज, इनका था संथाल परिवार। अमृता शेरगिल ब्रह्मचारी। देवी प्रसाद राय चौधरी श्रम की विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेट्स ऑफ हेल मूर्ति है। राइट आंसर अगस्त रोडिन की। और गेट्स ऑफ पैराडाइज किसकी है, ये वो है घिबर्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टॉलेशन कलाकारों की पहचान कीजिए। तो इसमें भी 4 ऑप्शंस में चूज़ करने थे कौन कौन से इंस्टॉलेशन कलाकार हैं। तो इसमें राइट आंसर है वेद नायर और विवान सुंदरम। अगर इसके अलावा भी 2 ऑप्शन जो और थे अगर आपको याद आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु है। राइट आंसर इज कांसा। बलवीर सिंह कट्ट किसके शिष्य थे। तो ये शिष्य थे राम किंकर बैच के। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल के गुरु कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा यूसीए साइमन। जाति कला कौन सी है। ऑप्शन में था वर्ली कला, अल्पना, गौंड कला, मधुबनी। अगर ऑप्शन में चारों का था ABCD तो ये चारों ही जनजाति कला मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, किच आर्ट संबंधित है। मुझे 2 ही ऑप्शंस मिले, गैलरी आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट। इसके अलावा 2 ऑप्शंस अगर आपको याद आते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यशोधर पंडित के षडंग के विचार विमर्श से संबंधित है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे, रूप भेद, भाव, लावण्य योजना, प्राण। जिनमें से प्राण कट जाएगा और ये ABC जो भी ऑप्शंस में थे वो राइट हो जाएंगे, जिनमें से रूप भेद, भाव, लावण्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉप आर्ट की स्थापना कहाँ हुई। राइट आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, विज्ञापन कला से संबंधित है। तो राइट आंसर पीयूष पांडे और एलेक पद्मसी। नेक्स्ट है, दृश्य कला से संबंधित है। चौथा ऑप्शंस मुझे नहीं मिला, मुझे 2-3 ही ऑप्शन मिले। तो चौथा आई थिंक उसमें भार का ऑप्शन था, जिनमें से आपके 3 राइट होंगे, कला, सौंदर्य, सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट है, सतीश गुजराल संबंधित थे। तो ये संबंधित थे चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार से। नेक्स्ट है, डोकरा कास्टिंग है। ये क्या है? लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम का, जिनमें से सबसे पहले हो जाएगा प्रज्ञा पारमिता, उसके बाद राजस्थानी,
फिर आ जाएगा पहाड़ी, देन लास्ट हो जाएगा कंपनी शैली। परदाज संबंधित है, तो ये संबंधित है छाया प्रकाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमा शास्त्र सूर्य से संबंधित है। इसमें नहीं का क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिमा शास्त्र से संबंधित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन है अग्नि, जूता, गदा, कमल। तो मेरे हिसाब से इसमें राइट आंसर जो होना चाहिए वो जूता ही होना चाहिए, क्योंकि प्रतिमा शास्त्र सूर्य से संबंधित नहीं है। अग्नि है, गदा है, कमल है, तो इसकी जब आंसर की आएगी तो इसका आंसर देख लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इमेज वाले क्वेश्चंस आ गए, जिनमें से ये इमेज पूछा गया था। क्वेश्चन है मॉलिन रॉक किसने चित्रित किया, तो ये किसने चित्रित किया है, टोलुस लौत्रेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस चित्र को किस माध्यम में बनाया गया। ये चित्र है जो आप देख सकते हैं, ये चित्र टोलुस लौत्रेक का है। क्वेश्चन पूछा गया था इस चित्र को किस माध्यम में बनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथोग्राफ। नेक्स्ट है मॉलिन रॉक किस वर्ष में बनाया गया, इसको किस वर्ष चित्रित किया गया, तो 1891 में। इसका जो बुक में जो इसका जो डेट दिया है वो 1890 है। ऑप्शन में कहीं भी 1890 नहीं था, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 1891। नेक्स्ट है इस चित्र में किसे चित्रित किया गया। बाकी 3 ऑप्शंस अगर आपको मिले तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। राइट आंसर इज नर्तक। यह चित्र संबंधित है, तो ये जो चित्र है ये संबंधित है फ्रांस आर्ट नूवो। एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था, उसमें चित्र दे के नहीं पूछा गया था, केवल क्वेश्चन पूछा था आपका माता नी पछेड़ी किस माध्यम में बनाया गया। तो ये इमेज है माता नी पछेड़ी की, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको ध्यान से आप देख लीजिए, इसके और भी जो जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसको इमेज के द्वारा पूछ लिया जाए, या फिर उसके अलावा भी कई क्वेश्चंस इसके पूछे जा सकते हैं। तो इसको किस पे बनाया गया है, कपड़े पर बनाया गया है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको मैं पढ़ ले रही हूँ। माता नी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ है देवी माँ। देवी माँ के पीछे और एक कपड़ा है, यानी कि जो देवी माँ है इनके पीछे क्या बनाया गया है, कपड़ा, क्योंकि कपड़े में ही देवी माँ को बनाया गया, जो देवी के मंदिर का गठन करता है। जब गुजरात के खानाबदोश वघारी समुदाय के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, उन्होंने कपड़े पर देवी माँ के चित्रण के साथ उन्हें स्वयं के मंदिर बनाए थे। और फ्रेंड्स ये जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गुजरात की कलमकारी है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इमेज की ओर। ये इमेज आपका दिया हुआ था, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको मैं पढ़ूंगी, उससे आपको ये हिंट मिल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। गंगा का अवतरण, ये जो इमेज है ये गंगा का अवतरण है, जिसे स्थानीय रूप से अर्जुन की तपस्या के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये गंगा का अवतरण है इसमें किसे उत्कीर्ण किया गया है, तो ऑप्शन में भागीरथ का उपासक भी था और अर्जुन की तपस्या। तो फ्रेंड्स कहीं कहीं भागीरथ की तपस्या भी ऑप्शन में दिया गया था उसमें, और ये भी राइट माना जा सकता है क्योंकि कई बुक्स में ये भी मेंशन किया गया है। तो आयोग क्या सही करता है ये तो आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि वो 2 आंसर सही करते हैं या फिर एक ही आंसर सही करते हैं। तो इसमें अर्जुन की तपस्या भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू ज़िले में बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर मामल्लपुरम में एक स्मारक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो गंगा का अवतरण है ये कहाँ उत्कीर्ण किया गया है। इसमें भी 2 ऑप्शन थे, मामल्लपुरम का भी था और महाबलीपुरम का भी था। बुक में महाबलीपुरम भी है, मामल्लपुरम भी है, तो ये भी आंसर की आने के बाद ही डिस्कस होगा कि उसमें 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं या फिर एक। यहाँ पे तो ऑप्शन में मामल्लपुरम ही होना चाहिए। उसके बाद है यह 96 गुणे 43
फीट मीटर में है। 29 मीटर इंटू 13 मीटर माप यह एक विशाल खुली हवा वाली चट्टान में बनाया गया, जो 2 अखंड चट्टान के शिलाखंडों पर उकेरी गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद माना जाता है कि गंगा के पानी में अलौकिक शक्तियाँ हैं। पल्लव विरासत स्थान पर गंगा के अवतरण और अर्जुन की तपस्या को पत्थर में चित्रित किया गया। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी लिया गया था कि जो गंगा अवतरण की मूर्ति उकेरी गई है ये किस वंश की है, तो ये किस वंश की है, पल्लव वंश की। फिर है अर्जुन की तपस्या को पत्थर में चित्रित किया गया। भारतीय रॉक कट मूर्ति कला में एक कैनवस की तरह है, जो भारत में कहीं भी नहीं देखा जा सकता, क्योंकि जो इन्होंने रॉक कट पे बनाया है ये बिल्कुल कैनवस की तरह माना गया इसे। यह मामल्लपुरम में स्मारकों के समूह में एक है, जिसे 1984 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया जाता है। नेक्स्ट है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय पर नरसिंहवर्मन प्रथम की जीत का जश्न मनाने के लिए राहत बनाई गई थी। यह स्थान, जिसे अब मामल्लपुरम के नाम से जाना जाता है, पहले पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम को दिए गए विशेषण से जाना जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गंगा अवतरण की मूर्तियाँ उकेरी गई है किसके शासनकाल में, राइट आंसर इज नरसिंहवर्मन प्रथम। मामल्ल के रूप में महान पहलवान या महान योद्धा और इनके पिता राजा महेंद्रवर्मन प्रथम थे। मामल्लपुरम में स्थापत्य कृतियाँ ज़्यादातर 7वीं शताब्दी में मामल्ल को ही जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी स्थापत्य कृतियाँ मानी गई हैं वो 7वीं शताब्दी की मानी गई है। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो मुझे मिले। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस याद आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके भी वीडियो लेकर आऊँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मैं जितनी भी वीडियो लाऊंगी उसके नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।